Assalamualaikum. You are watching me on my YouTube channel Learn English with Sun. Sam is here, and today we shall discuss about the complete part of speech. As you know, yesterday we were just discussing about part of speech. First four steps of part of speech. Inshallah, today we shall discuss a complete video, and we are able to complete our part of speech. And without any addition, let's start about part of speech. Here is a part of speech. सपोज हमारे पास यहाँ पर है एडजेक्टिव और सेकंड हमारे पास है प्रेपोजिशन, फिर हमारे पास है कंजक्शन, फिर हमारे पास है इंटरजेक्शन। ये एडजेक्टिव हमारे पास होता है इसमें सिफ्त। अब इसमें सिफ्त क्या होता है? इसमें सिर्फ होते हैं किसी चीज की अच्छाई, बुराई, खूबी, खामी, किसी चीज का अच्छा होना, किसी चीज का बुरा होना, ठीक है, उसको बोला जाता है इसमें सिफ्त। तो इसमें सिफ्त की यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। An adjective is a word that describes a noun and pronoun, यानी कि ये noun और pronoun के बारे में ये बात करता है, डिस्कस करता है। अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो हम ये कह सकते हैं किसी चीज की अच्छाई, बुराई, खूबी और खामी के बारे में डिस्कस की जाती है। अब किसी चीज का अच्छा होना, बुरा होना, ये उसकी अच्छाई भी है और उसकी ये बुराई भी है। यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमने लिखा हुआ है गुड है, बैड है, अगली है, हॉट है और कूल है, ठीक है। किसी चीज का अच्छा होना, मैं एग्जांपल आपको दूं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ये हमारे पास है उसकी अच्छाई, वो एक अच्छा लड़का है। ही इज अ बैड बॉय, ये इसकी बुराई है। अगर मैं कहूं कि ही इज अ बैड बॉय तो ये इसका बुरा होना है, ये इसकी बुराई है। तो ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। किसी भी चीज की ये अच्छाई, बुराई और खूबी और खामी के बारे में ये डिस्कस करता है। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं इसमें सिफ्त। और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है प्रेपोजिशन। ये एक लेंथी इसकी डेफिनेशन बन जाती है और स्टूडेंट थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि ये प्रेपोजिशन है क्या। ये प्रेपोजिशन की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक दुल्हन है और उसका मेकअप ना किया हो और मेकअप के बगैर वो कैसी लगती है। तो ये क्वालिटीज, ये खुसूसियात यहाँ पर प्रेपोजिशन की हैं। ये प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर द कनेक्शन, फ्रेज एंड फॉर अ सेंटेंस। ये जो फिक्रात होते हैं उनमें खूबसूरती पैदा करने के लिए। और अगर हम क्लास में बच्चों को हम रूटीन में करवाते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इट इज यूज्ड टू क्रिएट ब्यूटी इन अ सेंटेंस। इस मीन के ये फिक्रे में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक फिक्रे में अगर आपने प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया या किया लोगों ने तो फिक्रा एक अच्छा नहीं लगता, वो खूबसूरती इसमें नजर नहीं आती है। अब प्रेपोजिशन की हमारे पास एग्जांपल क्या है? हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है इन है, एट है, ऑन है, अपॉन है, एडीसी, ठीक है। ये हमारे पास की प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की आगे टाइप्स हैं, इंशाल्लाह उनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे एडजेक्टिव है उनकी टाइप्स भी हैं, प्रेपोजिशन है उनकी टाइप्स भी हैं, नाउन की टाइप्स भी हैं, प्रोनाउन की टाइप्स भी हैं, वर्ब की टाइप्स भी हैं और एडवर्ब की टाइप्स भी हैं। लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है, पहले हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूं, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, और टू को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दूं तो टू हमारे पास होगा प्रेपोजिशन। अगर हम कहूं, मैं कहूं कि ही गोज स्कूल, फिक्र में इतना खूबसूरती नजर नहीं आ रही है, फिक्र इतना प्यारा नहीं लग रहा है, उसमें जजमेंट नहीं हो रही है। तो ही गोज टू स्कूल, गोज टू, जो टू है उसमें हमारे पास है वो प्रेपोजिशन, ये हमारे पास होगी प्रेपोजिशन। आगे हमने बोला है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? उर्दू में यहाँ पे आपको अगर नजर आ रहा है, कैमरे में आपको नजर आ रहा है, हरूफ अतफ या हरफ अतफ है, ठीक है। इसमें सिर्फ था एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन था हरफ जार और नहीं हमारे पास है कंजक्शन, हरूफ या हरफ अतफ। अब कंजक्शन होता क्या है? कंजक्शन वो चीज होती है कि जो दो फिगरों को आपस में जोड़ता है, मिलाता है। अगर मैं कहूं कि यू एंड मी, तुम और मैं, अगर दरमियान में हम और को एंड को हम लोग खत्म कर दें तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एंड मैं कहूं कि तुम मैं, ये क्या है? ये फिक्रे में खूबसूरती नहीं है, फिक्रा इतना प्यारा नहीं लग रहा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि यू एंड मी, किस चीज ने हमें कनेक्ट किया? एंड ने। किसने किया? एंड ने। एंड हमें यहाँ पर मिला रहा है। यहाँ पर देखिए, अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फिक्रे के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वहां पर हम कंजक्शन को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एंड हमारे पास है, बिकॉज़ हमारे पास है, नीदर हमारे पास है, ठीक है। ये वो अल्फाज हैं जो कंजक्शन में इस्तेमाल होते हैं। अभी कंजक्शन की अपनी टाइप्स अलग से हैं, तो ये तो जस्ट हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये चीजें हमारे पास जो ना वो इस्तेमाल होती हैं। ये का सिनेरियो कहां पर ये इस्तेमाल होते हैं, कौन सी टाइप्स इनकी हैं, ये एक अलग मैटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये यहां पे डिस्कस किया, कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।
यानी कि ये फिगरे को आपस में मिलाता है, इन शॉर्ट फिगरे को आपस में जोड़ता है। सपोज कि आपके पास कोई चीज टूट गई है, आपके पास एफी है, तो आप उस चीज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर जोड़ने वाला काम कर रहा है। आगे इंटरजेक्शन है हरफे फुजाइया या हरूफे फुजाइया। इट इज यूज्ड फॉर सडन एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड पैशंस। इसमें होता क्या है, आपको अचानक इस बात, आपने सांप को देख लिया, आपने शेर को देख लिया है, आप फौरन उसमें आगे ना आप में एक तासर आ जाता है, आप एक चीज आ जाती है, तो ये हमें अचानक। इसमें हम पंजाबी में एक बात करते होते हैं, ये जो लामत गई है ना, जैसे हमारे पास एग्जांपल है आहा हुर्रा अलास, पंजाबी में इसको कहते हैं हमें चले रोड़ा, ठीक है। अगर हमारे पास है आई तो हम कहेंगे कि हमारे पास है उल्टा आई। तो लिहाजा ये बात जरूरी है कि कौन सी जिस बात, आपने सांप को देख लिया है, आपने एक एक्सीडेंट देख लिया है, ये चीजें होती हैं कि आप में अचानक की जज्बात पैदा करते हैं। आप बारिश को देख के वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, आप मुतासर हो जाते हैं। आप अच्छी एक पहाड़ी जगह पर खड़े हुए हैं, वहां पे आपको खूबसूरत मंजर नजर आया है, आप उसके मतलब कि उसको अप्रिशिएट किए बगैर, तारीफ किए बगैर आप नहीं रह सकते। लिहाजा ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट हमने 4 किए थे और अब सेकंड हमने 4 किए हैं, 8 कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अब डेली आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिला करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई एक्यूरेट तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन चीजों को लर्न कर लें, तो स्टे विद माय चैनल लर्न इंग्लिश विद सैम। इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट to teach you you are able to learn English, you are able to speak English, and inshallah I try my best to build your confidence। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना एतमाद इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। फ्री में ये चीजें आपको मिल रही हैं, आप स्टूडेंट्स, आप कलीग, आप तमाम दोस्तों के लिए, जितने भी हैं सभी के लिए ये चीजें बेसिकली बनाई गई हैं कि आप यहाँ पर आएँ, आप लर्न करें। वो लोग मतलब कि जो यहाँ पर लर्न नहीं कर सकते घर में बैठकर, वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर आके वहाँ पर लर्न कर सकते हैं। दे कैन गेट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। इंशाल्लाह आई विल शेयर माय नंबर्स ऑन माय YouTube चैनल, Facebook एंड मैनी अदर सोशल मीडियास, सो दैट अगर आप लर्न करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्रीक्वेंटली, कॉम्प्रिहेंसिवली, एक्यूरेटली, very fastly, smoothly, roughly, and that is not matter. You can connect with my YouTube channels, and inshallah I am hopeful you can speak English very well. Thank you so much. Remember me in your great bundle of thanks.